जितने भी सहयोगी हैं, जिन पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि मजबूती से हैं, वो इधर उधर तो नहीं जाएंगे या छिटकेंगे तो नहीं? जनता हमारे साथ है और जो भी एनडीए गठबंधन के साथी हैं, सब लोग जनता की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। लीडर नेता आपके कौन हैं? नेता तो नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद, ऐसा हाँ, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग कई बार कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, जैसे महाराष्ट्र वाला मॉडल तो यहाँ नहीं चलेगा बिहार में। दोनों दायित्वों का निर्वहन एक साथ करने में कठिनाई है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कीजिए। और पार्टी वाले मामले में जरूर हमने कहा, सजेशन दिया कि पार्टी वाले मामले में उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए। निशांत को ही आगे पार्टी की बात, हम कहने वाले कौन होते हैं? अभी एनडीए वर्सेज महागठबंधन यही है। आप गांव में चले जाइए या कहीं देख लीजिए। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं, अभी लगातार कह रहे हैं कि इस बार तो एनडीए की विदाई तय है। कम से कम 225 सीट का लक्ष्य निर्धारित। बिल्कुल, कम से कम। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं से जाकर मिल रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंटरव्यू के इस क्रम में आज हमारे मेहमान बेहद खास हैं। आज हमारे साथ हैं मौजूदा राज्यसभा के सांसद, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और एनडीए के वरिष्ठ सहयोगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत में आपका बहुत स्वागत। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, हर तरह से ठीक है। और आपका गठबंधन एनडीए? गठबंधन भी हर तरह से ठीक है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे। मतलब पूरी तरह तैयार हैं? 100% तैयार हैं। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ तैयार है। इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम आएगा, हम लोग चुनाव के मैदान में ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव से पहले आपके जो जितने भी सहयोगी हैं, जिन पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि मजबूती से हैं, वो इधर उधर तो नहीं जाएंगे या छिटकेंगे तो नहीं? कोई इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, एकदम पक्का है, गारंटी है, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जो भी एनडीए गठबंधन के साथी हैं, सब लोग जनता की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता की भावना जहाँ है वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, वही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स रहेंगे। तो इसलिए कोई इधर उधर जाने वाले नहीं। तो जनता का भरोसा 2025 में किस लीडर के साथ है, रहेगा बिहार में? एनडीए के साथ है। लीडर नेता आपके कौन है? नेता तो नीतीश कुमार जी, इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अभी भी सरकार है और पिछले लगभग 20 सालों से सरकार चल रही है और यही सरकार आगे भी कंटिन्यू करेगी 2025 के चुनाव के बाद भी। तो क्लियर है। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद, ऐसा हाँ, बिल्कुल। नीतीश जी के लीडरशिप में आज की भी सरकार है और फिर चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वह भी नीतीश जी के लीडरशिप में ही होगी। सर, यहीं से एक बड़ा विरोधाभास जो है ग्राउंड पर आपको हमें तो देखने को मिलता ही है कि एक तरफ उपेंद्र जी या ये कह रहे हैं कि ये नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी वही होंगे, जबकि आपके एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उनके जो नेता हैं अमित शाह जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद इसका फैसला जो है हम लोग तय करेंगे। इस पर आप क्या कहें? देखिए, उनके बयान को कुछ अलग तरीके से परोसा जा रहा है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की कुछ अपने नेता के चयन करने की प्रक्रिया है, तो एक निर्धारित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत कुछ बात होती है जो पहले से तय भी हो, लेकिन औपचारिकता का जामा उसको पहनाना जरूरी होता है। तो अभी जो कुछ भी वो कह रहे हैं उस प्रक्रिया के संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन बिहार में कौन हो यह तय है। अब स्वाभाविक रूप से जैसे चुनाव होता है, कहीं भी चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है और उसमें फिर कोई प्रस्ताव करता है और फिर समर्थन सब लोगों का होता है, या बहुमत से या सर्वसम्मत से नेता चयनित होते हैं। प्रक्रिया तो यही है। किसी भी राज्य में जहां घोषित रूप में मुख्यमंत्री का नाम पहले से है, वहां भी विधायक दल की बैठक होती है कि नहीं होती है, वहां भी प्रस्ताव होता है कि नहीं होता है, वहां भी जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया को लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। तो इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है, वरना कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, ये तो बीजेपी की प्रक्रिया होगी ना, लेकिन एनडीए की प्रक्रिया वही तय करेंगे क्या? नहीं, एनडीए की प्रक्रिया, एनडीए में विधायक दल
क्योंकि 2020 में तो आप लोग नीतीश जी के नेतृत्व में गए थे चुनाव में, मतलब वो लोग उस हाँ, समय में ठीक बात है, उनके नेतृत्व में उस समय भी गए थे और इस बार भी उन्हीं के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होना है। आप गांठ बांध कर रख लीजिए, सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनी। मतलब लोग कई बार कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, जैसे महाराष्ट्र वाला मॉडल तो यहाँ नहीं चलेगा बिहार में। बिहार बिहार है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, हर मामला में, पॉलिटिकल मामला में भी। तो इसलिए वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ उसको देखकर यहाँ अर्थ नहीं लगाया जा सकता। सर, विरोधी पार्टी जो है आपके, जिनके नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नीतीश जी, उनके स्वास्थ्य पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और ये तो बिल्कुल ही आपत्तिजनक चीजें विपक्ष कर रहा है। आज भी देखिए, हर दिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्शन मोड में होते हैं। हर तरह से एक्टिवली कभी इस जिला में कभी उस जिला में उनकी यात्रा होते रहती है। हर दिन कोई ना कोई सरकारी कार्यक्रम में, शिलान्यास का कार्यक्रम हो, उद्घाटन का कार्यक्रम हो, नौजवानों, छात्रों या जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके बीच नियुक्ति पत्र बांटने का विषय हो, तो हर दिन इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के हताशा का यह परिचय है। सर, आप तो कम से कम शुरू से नीतीश जी के साथ रहे हैं। वो जिस हिसाब से पहले मतलब पब्लिक मीटिंग में जाते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते थे, कार्यक्रमों में, तो लेकिन अब कई चीज़ें मीडिया की नजरें, कैमरा भी कैद करती हैं उन चीज़ों को, कि अब जो है वो बच रहे हैं या पब्लिक मीटिंग से। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में व्यवस्था होती है और काम करने का तरीका थोड़ा बदलता है। आदमी जैसे जैसे अपने अनुभव से, आपने ही जब पत्रकारिता का काम शुरू किया होगा उस वक्त और 5 साल 10 साल के बाद फर्क होता है। तो काम करने के तरीका के कारण आपको ऐसा लग सकता है, समय बीता है इसके कारण। अदरवाइज स्वास्थ्य को लेकर उस विषय को जोड़ लेना कहीं से उचित नहीं। मतलब जिस तरह से 2020 या 15-10 में जैसे चुनाव प्रचार वो करते थे, धुआंधार चुनाव प्रचार अलग अलग सीट में, या हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है, उसी तरह से 2025 में भी जहां जरूरत होगी उनकी वहां जाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां जाएंगे, उसमें कहाँ कोई दिक्कत। तो हाल के दिनों में आपने जो है एक ट्वीट किया है जो कि एकदम पूरा देश में जो है तहलका मचा दिया, कि उपेंद्र जी जो है ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को पार्टी और ये सरकार का काम साथ साथ नहीं देखना चाहिए, उनको जो है पार्टी का काम या तो निशांत को या किसी और दूसरे नेता को सौंपना चाहिए, क्योंकि अकेले वो जिम्मेदारी निभाना। हाँ, देखिए, हमने कहा है। तो इससे तो लगता है कि स्वास्थ्य वाला मामला नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उसी ट्वीट में यह बात भी कही है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका लंबा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस का लाभ बिहार को मिलता रहे, इसकी नितांत आवश्यकता है। अर्थात उनको मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए, स्टेट के इंटरेस्ट में यह जरूरी है। पार्टी वाले मामले में हमने जरूर कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में काम भी ज़्यादा होता है और आगे आने वाले दिनों में, इतने दिनों के अनुभव के बाद मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं हुई उसको करना भी चाहेंगे, करना भी चाहिए। तो इस दृष्टि से हमने कहा कि दोनों दायित्वों का निर्वहन एक साथ करने में कठिनाई है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कीजिए। और पार्टी वाले मामले में जरूर हमने कहा, सजेशन दिया कि पार्टी वाले मामले में उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए, यही बात तो हमने कही। लेकिन सर, उसमें आपने ये भी कहा कि निशांत कुमार का नाम, तो निशांत कुमार का नाम स्पेसिफिक आपने उसमें उल्लेख किया है, तो उनका जन्मदिन था ना उस दिन, जन्मदिन पर हमने शुभकामना दी, उसमें क्या दिक्कत? तो मतलब ये ऐसा आप नहीं कह रहे हैं कि निशांत को ही आगे पार्टी की बागडोर संभालना? हम कहने वाले कौन होते हैं भाई? हम जेडीयू में तो है नहीं, जेडीयू में कौन हो, कौन संभाले नहीं संभाले, हम कहने वाले होते कौन है? हमने शुभकामना दी, बाकी डिसीजन तो उनका होगा ना, डिसीजन उनके ऊपर है, क्या डिसीजन लेंगे उनका विषय है। अच्छा, अभी आप तो कह रहे थे कि अब जो चुनाव से पहले या जो भी मुख्यमंत्री की तरह जो भी दायित्व होता है, जो भी काम बचे हैं आप लोगों के, जो आप लोगों ने जनता से वादे किए थे, उनको पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन आपको सर ये नहीं लग रहा है कि आजकल लगातार ट्विटर खोलते हैं और 10 बजे आ जाता है कि आज बिजली फ्री हो गया, आज जो है पत्रकारों का पेंशन बढ़ गया, या फिर जो है आज लाभार्थी जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई, लाभार्थी वर्ग में बढ़ोतरी हो गई या उनमें, तो ये चुनाव के समय ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको किया जा रहा है, या आप लोग लेट तो नहीं हो गए? पत्रकारों का पेंशन बढ़ गया, इसे आपको क्या एतराज है? ना एतराज नहीं, हम यह कह रहे हैं कि ठीक है, कई राज्यों में या केंद्र सरकार के मामला में भी कई बार इस तरह का आरोप लगता है कि चुनाव के पहले अगर कोई डिसीजन हुआ तो चुनाव से लोग जोड़ लेते हैं। जिस कारण से भी हो तो रहा है ना, ठीक है, वो तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जो काम हो रहा है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था। पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा वाला मामला है, उसमें
400 से 1100 हो गया। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? रसोइया जो मिड डे मील में खाना बनाती हैं उनका मानदेय बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? बढ़ा। आशा कार्यकर्ता उनका बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? तो इस तरह से जन कल्याण के काम हो रहे हैं। अब उसके पीछे कारण जो भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि मकसद हो राजनीतिक, तो उसमें दिक्कत क्या है? जनता को फायदा हो रहा है, यह देखना चाहिए। इसलिए अब उसको लेकर एतराज नहीं किया जाना तो जनता को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आप लोग जब चुनाव में जाएंगे तो इसका आपको लगता है, विश्वास है कि वोट में भी परिवर्तित होगा या विश्वास? देखिए, वोट तो जनता का एनडीए के साथ है ही, और इसका एक बड़ा कारण यह है, हम भी गांव में घूमे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूरे बिहार की यात्रा की थी। कई जगह लोगों की शिकायत भी सरकार से है, जो स्वाभाविक है, 20 साल से सरकार है, कहीं किसी का काम नहीं हुआ। इतनी सारी सड़कें बनी हैं लेकिन फिर भी किसी गांव की सड़क नहीं बनी होगी, तो वहाँ के लोगों की तो शिकायत रह गई। तो कई जगह लोगों की शिकायत भी हमने सुनी है, लेकिन शिकायत सुनते हुए उनके मन से जो बात आती है उससे भाव यही निकलता है कि शिकायत जरूर है कि नहीं हुआ यह काम, लेकिन आगे करेगा कौन? तो इस बात के लिए भरोसा भी एनडीए के ऊपर ही है। यह फर्क है। ऐसा नहीं कि शिकायत है तो अब चलो, अब यह नहीं, ये सरकार नहीं कर रही है, दूसरी सरकार करेगी जो और लोगों की सरकार हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं काम नहीं हुआ, ठीक, शिकायत है, लेकिन भरोसा है एनडीए के ऊपर ही। तो ऐसी स्थिति में फिर कहाँ कोई कठिनाई? लेकिन सर, जो सरकार में अब आना चाहते हैं आप लोगों को हटा कर, या आपके विरोधी आरजेडी के नेता वो खुलकर कह रहे हैं, या दूसरे महागठबंधन के नेता खुलकर, ये जो है आप लोग कॉपी पेस्ट उनका कर रहे हैं, वो ला रहे हैं योजना बता रहे हैं जनता को, आप लोग कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। कोई मतलब है क्या? मतलब चुरा रहे हैं, ऐसा तो मतलब कई बार जो है। बिल्कुल। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है सच में, और जो मुद्दा जनता का है सही अर्थों में, उन मुद्दों पर बोलने का नैतिक बल ही नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि उनका जो इतिहास है वह इतिहास तो भरा पड़ा है फेल्यूर से। जब समय उनको मिला तो क्या बोलेंगे? तो इसलिए इस तरह की बात कुछ निकाल कर बोलो ताकि जनता का भरोसा बढ़े। लेकिन कुछ भी कहें, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, वो किसी की नकल का कोई मतलब नहीं है। जो आरोप लगाने वाले हों लगाते रहें, सरकार जन कल्याण का काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। सर, एक फैक्टर यहाँ से अब आते हैं एनडीए पे, आपके एनडीए गठबंधन पे। अलग आप जैसे ये चिराग पासवान जी हैं, इनकी पार्टी हुई, मांझी जी की पार्टी हुई, सीटों को लेकर इनके नेता या कई बार ये भी जो है बयान दे रहे हैं कि इतनी सीट तो मिलनी चाहिए, इससे कम पे हम नहीं लड़ेंगे। आपका क्या स्टेक है इस पर? नहीं, देखिए, अभी तक आपने कुछ बोला नहीं। नहीं, बोलने का क्या मतलब है? कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग दूसरे लोग बोल रहे हैं वही बात हम भी बोलें। एनडीए में जब हम बैठेंगे सीट बंटवारा के इशू पे, वहां बोलेंगे ना इस बात को। अभी बाहर बोलने का क्या मतलब? और तो आपके विरोधी, आपके साथ वाले तो बोल रहे हैं। साथ वाले बोल रहे हैं तो उनका मामला है। हमने पहले भी कहा है कि जो बात अंदर की जानी चाहिए परिवार के अंदर, वो परिवार पे भी लागू होता है। वही बात पार्टी या गठबंधन भी एक बड़ा परिवार की तरह है। तो कौन बात परिवार के अंदर रखनी चाहिए और कौन बात पड़ोसियों के बीच रखनी चाहिए, इसमें अंतर होना चाहिए। बाहर के लोग तो कई पारिवारिक समस्या को जान करके मजा लेंगे ना, तो लोगों का मजा देना हमारा इंटेंशन है या समस्या का समाधान निकालना? समाधान जहाँ निकलेगा वहाँ अपनी बात हम रखेंगे और कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। न सिर्फ मेरे साथ, एनडीए में जो भी घटक दल के लोग हैं, सब लोगों के साथ कोई कठिनाई नहीं होगी। सीटों के बंटवारे में सहज रूप से सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो आपके एनडीए परिवार में बातचीत शुरू हो गई है? बातचीत अनौपचारिक रूप से कभी कभी हुई है, लेकिन औपचारिक वार्ता की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत भी होगी और हो भी जाएगा। सर, एक चिराग जी हाल में ही जो है उनका बयान आया था, ये हाल के जो आपराधिक घटनाक्रम पे, कि ये जो है हमें शर्म आ रही है कि हम इस सरकार का, ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो कई बार असहज नहीं होता है आप लोगों के लिए गठबंधन एक में बात रहते तो हुए? सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं कि कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। गठबंधन में रहते हुए कितना हमको बोलना है, एक मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। हाँ, अपनी बात कहनी है तो कहाँ कहना है, नहीं कहना है, कैसे कहना है, इसको जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस तरह की बयानबाजी से हम करें, एनडीए में कोई करे, उससे थोड़ा नुकसान होता है। तो इस बात का ख्याल सब लोगों को रखना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है, आपकी पार्टी जब यहाँ आप बोल रहे हैं तो चुनाव लड़ने जाते हैं तो सीटों की संख्या भी तय होती है, तो आप लोगों के मन में एक आंकड़ा तो होगा कि हाँ भाई इतना सीट मिलना चाहिए, इतना सीट मिलना चाहिए। आंकड़ा तो है ही,
हाँ। लेकिन आंकड़ा हम आपको शेयर नहीं करेंगे ना। आपको क्यों शेयर करेंगे, जहाँ करना है वहाँ करेंगे ना। चुनाव में जो है इस बार आप लोग एनडीए है, महागठबंधन है, और इधर प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है एकदम जो है। सोशल मीडिया आया, जमीन पे भीड़ उनके सभाओं में जबरदस्त आ रही है। कितना बड़ा उनको आप मतलब चुनौती मानते हैं अपने लिए? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं और आज भी हम कह रहे हैं, बिहार का जो मानचित्र है राजनीतिक, अभी चुनाव से जोड़कर जो देख रहे हैं, इस मानचित्र पर एनडीए और महागठबंधन दो ही है। अभी तीसरा मुझको दिख ही नहीं रहा है, तो दिख ही नहीं रहा उस पर हम क्या टिप्पणी दें। मतलब उन प्रशांत किशोर कोई बड़े मतलब कोई मतलब हमने चुनौती कहा नहीं ना है कि हमने कहा ना कि अभी एनडीए वर्सेज महागठबंधन यही है। आप गांव में चले जाइए या कहीं देख लीजिए, बाकी कुछ मतलब महागठबंधन को तो से तो आप लोग महागठबंधन से तो उसको कैसे इनकार करेंगे। तो वही महागठबंधन के नेता कह रहे हैं, अभी लगातार कह रहे हैं कि इस बार तो एनडीए की विदाई तय है। अब कह रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि एनडीए आ जाएगा। महागठबंधन के लोग थोड़े कहेंगे कि एनडीए आ जाएगा, क्योंकि अब आखिर उनकी भी राजनीति है ना। मालूम भी, देखिए उम्मीदवार हम लोग भी होते हैं चुनाव, उम्मीदवार जिसको 500 वोट भी आना है विधानसभा चुनाव में, वो भी नहीं कहेगा अंतिम क्षण तक कि हम हारने वाले हैं। इसलिए कह देगा तो उसके 2-4 भी समर्थक हैं तो निराश होकर बैठ जाएंगे ना। तो महागठबंधन के लोग राजनीति करते हैं ना, तो राजनीति करते हैं तो पहले ही कैसे कह देंगे कि एनडीए आ जाएगा ताकि उनके लोग सब अभी से निराश होकर बैठ जाएं। तो ऐसा कोई कहेगा नहीं ना, लेकिन आम जनता बोल रही है। गठबंधन वाले, महागठबंधन वाले कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, नहीं बोलेंगे, लेकिन एनडीए के लिए तो आप लोग बोलेंगे ना। तो एनडीए के लिए कितना, आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप लोग जो है इस चुनाव में कितनी सीटों को देखते हैं? नहीं ना, कितनी सीटों पर अब कोई भविष्यवक्ता या कोई उस तरह से अभी आकलन ऐसे कैसे कह दिया जाए कि इतनी सीटों पर, लेकिन एक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है एनडीए की ओर से कि कम से कम 225 सीट का लक्ष्य निर्धारित। बिल्कुल, कम से कम तो उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे, इस बात की कोशिश में हम सब लोग लगे। सर, आप पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे, शिक्षा के लिए भी अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने देखा है। शुरुआती जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आप लोग जो है उस पर काम कर रहे थे। एक हाल के दिनों में परिसीमन पे आप खूब बोलते हैं, बिहार में बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोग तो मान लीजिए बहुत रिसर्च करके समझ लेंगे, लेकिन जो है आप बोल रहे हैं और उसको बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठा भी रहे हैं। जहाँ भी हम देखें क्या है ये मामला, एकदम आसान देखिए, इसलिए हम बोल भी रहे हैं कि लोगों को मालूम नहीं। हाँ, बिल्कुल मालूम नहीं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। लोगों को अवगत कराने के मकसद से ही हम बोल रहे हैं, रैली का आयोजन भी कर रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं। परिसीमन का काम हमारे संविधान के हिसाब से हर 10 साल पर जो जनगणना होती है, उस जनगणना के उपरांत जो आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों की सीटों की संख्या का निर्धारण और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की सीटों का निर्धारण होना है। यह संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत आज़ादी के बाद 51, 61 और 71 3 बार उस समय की जनगणना के आधार पे जो जनसंख्या बढ़ी देश की या विभिन्न राज्यों की, उसके आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन 71 के बाद जो इमरजेंसी का दौर था, उस समय संविधान में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, अब आगे संख्या जनगणना के आधार पे नहीं बढ़ाई जाएगी। 25 साल के लिए रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद 25 साल के लिए, मतलब उस समय से लेकर 50 साल की समय सीमा अब पूरा होने वाली है, अभी यही 2026 में। अब 26 में उसके अनुसार फिर से ओपन होगा और परिसीमन होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ देश के राज्य हैं जिन लोगों ने परिसीमन न हो आगे भी इस बात के लिए मोर्चाबंदी कर ली, आपस में मोर्चा बना लिया है, एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, और पार्लियामेंट में भी लोग इस इश्यू को उठाते रहते हैं कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। तो परिसीमन नहीं होने से बिहार जैसे राज्यों का बड़ा नुकसान है। पुरानी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन जारी रहता तो अभी कम से कम 40 की जगह हमारे राज्य में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती थी। नहीं होने से नुकसान हो गया। 40 लोग जाकर अपने हक की बात जहाँ लोकसभा में करते, वहाँ अभी 60 करते, वहाँ 40 कर रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है। आगे नहीं होगा परिसीमन, फिर नुकसान जारी रहेगा। तो यह जो इनजस्टिस हो रहा है बिहार के साथ, इसको रोकना है। और जो लोग चाहते हैं कि होते रहे, मुखर है उनकी आवाज़। और दूसरे तरफ से जो बिहार के साथ इनजस्टिस है, हम लोग नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि फिर उन लोगों की बात ही आगे कंटिन्यू कर जाए। इसलिए बोलना जरूरी है। और इसीलिए हमको लगा कि पहले लोगों को बताएं तो सही कि क्या है,
और हमको खुशी है कि बिहार में कई जगह रैली करके हमने लोगों को बताया है और धीरे धीरे लोगों तक बात अब पहुंच रही है। तो ये इस बात का चुनाव में भी ये फैक्टर बनेगा क्या, या मुद्दा नहीं, बनाएंगे आप लोग चुनाव? नहीं, चुनाव में कोई फैक्टर जैसा नहीं है। चुनाव में मुद्दा बनाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कोई बिहार विधानसभा से या विधानसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर पर विषय है। इससे प्रभावित होने वाले देश के लगभग सभी राज्य हैं। इसे हमने जैसा कि हमने कहा कि बिहार में संख्या कम है, उत्तर प्रदेश में भी है और जगह भी है, तो यह विषय कोई बिहार से सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इस चुनाव में मुद्दा का कोई प्रश्न नहीं होता। सर एक अब पर्सनल सवाल लास्ट के आखिरी दो हैं, एक दो चर्चा बहुत ज़्यादा है, जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला जो है कि क्या कहते हैं कुछ सवाल पूछ लीजिए, मतलब जिनको देना है तो पूछ लेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल यही आया कि इनका जो राजनीतिक करियर है ये जो है, कभी जदयू ज्वाइन करते हैं उपेंद्र जी, फिर निकलते हैं, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर विलय करते हैं, तो मतलब ऐसा मामला, इसके पीछे के क्या क्या वजह है, आप क्या आप देखते हैं? देखिए, अलग अलग समय पर हम निश्चित रूप से गए हैं, अलग हुए हैं, अलग अलग समय पर कारण अलग अलग रहा है, इसलिए सबकी व्याख्या एक साथ मिलाकर नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, जिन लोगों ने भी यह सवाल पूछा है, हम जब जब अलग हुए हैं तब तब हमने कोई बड़ी जगह छोड़ी है। हम पहली बार जब अलग हुए 2005 में सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए थे और जबरदस्त रूप से सरकार का एक इस रूप में था लोगों के बीच में कि नई सरकार बनी, बदलाव हुआ 15 साल, और उसमें हम सरकार बनाने वाले लोगों में से थे उस वक्त। उससे पहले आप विधानसभा के हम विपक्ष के नेता थे, और संघर्ष के दिन में समता पार्टी जब से बनी तब से लेकर लगातार बिहार में हमने संघर्ष किया सब लोगों के साथ मिलकर, तो सरकार बनाने वालों में थे। हम चाहते तो सत्ता का लाभ उस समय भी ले सकते थे, लेकिन जब पिक पर सत्ता की ताकत थी तब हम वहां से अलग हुए। सत्ता का लाभ लेना होता हम वहां रहते। बाद में फिर एक बार अलग हुए जब राज्यसभा में हम सदस्य थे और लगभग आधा कार्यकाल बचा हुआ था, तब हम अलग हुए, रोड पर आए। हम मंत्री परिषद भारत सरकार को छोड़कर आए, मंत्री थे, हम रोड पर आए। अभी भी अलग हुए तो विधान परिषद की सदस्यता थी मेरी, आधा से ज्यादा कार्यकाल बचा हुआ था, छोड़कर हम आए। तो जब जब हम छोड़कर आए हैं तो सत्ता को छोड़कर हम सड़क पर आए। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से इसमें क्या हम वही तो हम यही सवाल, इसी सवाल का तो जवाब दे रहे हैं। हम सड़क से सदन में जाने के लिए अगर करते तब कोई उंगली उठा सकता था, हमने सदन छोड़कर सड़क पर आने का काम हमेशा किया जब भी इस तरह की। लेकिन आपके विरोधी के मतलब विरोधी कह दीजिए, लोगों को सुनने वाले उनके मन में यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के मन में मुख्यमंत्री बनने की थोड़ी बहुत ईसा या लालसा है, इस तरह से जो है कभी नहीं। देखिए, जो कारण है वो यह कारण नहीं है। हमने कहा राजनीति कुछ मकसद से करते हैं, मकसद मतलब लोगों का भला होना चाहिए। कुछ लोग में रहते तो ज्यादा, कुछ लोग नहीं, वही हम करेंगे। कुछ लोग यह समझते हैं कि सत्ता में पहुंच गए तो लक्ष्य की प्राप्ति हमने कर ली। सत्ता साध्य नहीं है, सत्ता साधन है। वहां पहुंचकर आप लोगों के लिए कीजिए, जो कीजिएगा लोगों के लिए वह लक्ष्य है। हमको कई बार लगा कि वहां पहुंच तो हम गए, लेकिन वहां पहुंच करके अपना लाभ हम कर सकते हैं, लोगों का लाभ नहीं कर सकते। सत्ता में पहुंच के लोगों के लिए नहीं। हाँ, कठिनाई हुई। अब अलग अलग समय की व्याख्या हम अभी करने का समय भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, लेकिन कठिनाई जब जब हुई तब हमको लगा कि इस सत्ता से अच्छा तो लोगों के बीच फिर संघर्ष करना है, और हम संघर्ष करने के लिए बार बार गए। संघर्ष से सत्ता की तरफ नहीं गए, बल्कि सत्ता से आकर संघर्ष हमने किया। अंतर है इसमें। लेकिन यही तो हम समझना चाह रहे हैं, जब अंतर है, लोगों का काम करने के लिए जो है चुनाव जीत के लोग मंत्री बनते हैं कि हम अपने क्षेत्र की जनता का काम करेंगे, तो फिर जनता को नहीं लगेगा कि जो है हमारे नेता जो है मंत्री थे तो हमारा ज्यादा काम हो पाता, हमारा ये काम हो पाता, अब वो आ रहे हैं फिर से संघर्ष करने। हमने कहा ना कि अलग अलग समय की व्याख्या और फिर क्या क्या कब अंदर हुआ, इस सारी चीजों को बाहर रखने की जरूरत नहीं होती है, रखेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे लिए अगर सिर्फ सोचिए कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या भला था, तो हम सत्ता में बैठे रहते, हमको क्या दिक्कत थी? किसी ने हटाया नहीं ना, राज्यसभा की सदस्यता से भी किसी ने हटाया नहीं था, मंत्री परिषद से भी किसी ने हटाया नहीं था, विधान परिषद के सदस्य थे, किसी ने हटाया नहीं था। एक दिन वार्ड का मेंबरशिप तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है, और हम वहां थे, किसी ने हटाया नहीं। तो हमको क्या पड़ा था कि हम छोड़कर चले जाए? हमारे लिए तो था ही,
हाँ, हम वहां जाते और कुछ नहीं बनते और तब हम चले आते, तो लोग कहता कि गए थे, नहीं हुआ, चले आए। तो हम तो गए और अच्छी जगह पर गए। तो फिर तो आप वहीं पे गए हैं और जा भी रहे हैं। नहीं, वहां पर कैसे, हमारी पार्टी है और गठबंधन में हम हैं। एनडीए गठबंधन में अब एनडीए तभी भी तो आपकी अपनी पार्टी थी। तभी भी पार्टी थी, लेकिन उस समय का सिचुएशन अलग था। हमने कहा ना कि अब हर समय का अलग अलग उसकी व्याख्या करके अभी वो मुनासिब नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आदमी एक्सपीरियंस से भी सीखता है, चीज़ों से भी सीखता है, और बाकी जो और पक्ष है इससे संबंधित, वहाँ भी स्थिति बदलती है। तो इन कारणों से बिल्कुल सहज है, और एनडीए में इस बार मजबूती से हमारी पार्टी है, और बिहार में जो फिर से सरकार बनेगी उस सरकार में हमारी पार्टी मजबूत साझेदार के रूप में रहेगी, और जनता का काम मजबूती से हम लोग इस बार करेंगे। आखिरी के सवाल है, आपके जो समर्थक हैं, आपके चाहने वाले, या आपको बड़े पदों पर देखना चाहने वाले कि मतलब आप उसके लिए कुछ करें, उनके लिए ये आप क्या कहेंगे कि अब फिर से जदयू में तो या किसी और पार्टी में तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं। इस तरह की बात कीजिए तो उसका मतलब भी फिर कोई दूसरा अर्थ निकल जाता है। हम तो बता रहे हैं कि मजबूती से हमारी पार्टी एक मजबूत साझेदार के रूप में अगली जो सरकार बनेगी बिहार में, उस सरकार में हमारी पार्टी मजबूत साझेदार के रूप में रहेगी। तो आपकी ये जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी, अब यही रहेगी और उपेंद्र जी यहीं रहेंगे? हमने कहा ना कि हमारे, फिर उसी को हम दोहराएंगे, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूत साझेदार के रूप में बनने वाली अब जो सरकार है बिहार में, उसमें रहेगी और मजबूती से जनता का काम करेगी। अंतिम सवाल, एक बहुत चर्चा है कि जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को आगामी कैबिनेट रिसफल में मंत्रालय भी दिया सकता है, यानी कैबिनेट मंत्री भी या मंत्री भी बन सकते हैं। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, प्रधानमंत्री जी का विषय होता है। थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्म इस पर। चलिए, आपने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।